बीते कल देवभोग ब्लॉक के कैंट पदर में नाबालिग किशोरी की लाश उसी के घर से मिली है। गांव के ही एक युवक चंद्रध्वज नागेश उम्र 23 वर्ष ने ही उसकी हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस ने कल पंचनामा कर संदेही मंगेतर युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोटकर हत्या करना बताया गया है। वहीं आरोप है कि चंद्रध्वज नागेश को मृतका के घर से बाहर निकलते हुए परिजनों और गाँव वालों ने देखा था। हाँ सर, कैटपदर का पूरा मामला है, कैसे आरोपी पकड़ा है और कहाँ से पकड़ा है सर, क्या पूरा मामला है? कल दिनांक 29/12/2020 को प्रातः हमें यह सूचना मिली मुखबिर से कि एक लड़की संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई है कैट बाजार में, जिस पर हम तत्काल हमारी पूरी पुलिस टीम पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित कर तत्काल मौके पर रवाना हो गई और पहुंच गई। वहां जाकर के हमने जब देखा तो प्रार्थी जबरू नागेश पिता लुडू राम के घर में उसकी लड़की संदेहास्पद स्थिति में मरी मिली हमें। इस पर जबरू नागेश के रिपोर्ट पर हमने देहाती मर्ग रिपोर्ट कायम किया। लड़की के शव का जब अवलोकन किया गया तो हमें संदेह लगा, तब हमने माननीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रतिवेदन देकर उससे पंचनामा कार्रवाई कराया। पंचनामा कार्रवाई के दौरान हमने देखा कि लड़की के गले पे चोट के निशान है, जिस पर उसका पंचनामा कार्रवाई बाद तत्काल उसका लाश का पीएम कराया गया। पीएम कराने पर हमने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट डॉक्टरों से दिया। डॉक्टरों ने पीएम के शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में दिया कि लड़की की स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला घोट के हत्या की गई है, और जो मृत्यु का कारण बताया डॉक्टर ने वो होमिसाइड मतलब कि लड़की की हत्या की गई है, ऐसा उन्होंने कर दिया। जिस पर हमने 302 का अपराध पंजीबद्ध किया। 302 का अपराध पंजीबद्ध करने के बाद फिर हमने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब चालू किया तो घर वालों का कथन लेना शुरू किया, जिसमें माता पिता का जब हमने कथन लिया तो माता ने बताया कि सुबह प्रातः 29 तारीख को जब वो शौच का पेशाब करने के लिए बाहर गई तो उसने घर अंदर से एक लड़के चंद्र कुमार को भाग के बाहर निकलते देखा। साथ ही जब पास पड़ोस लोगों का भी कथन लिया गया तो उनमें से 3 लोगों ने चंद्र कुमार को लड़की के घर से भाग कर निकलता हुआ देखना बताया। चंद्र कुमार का इसके घर में आना जाना था। चंद्र कुमार फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है, डॉक्टरी का या दवाइयों का उसको ज्ञान है। मार्च अप्रैल में लड़की की मां गर्भवती हुई थी, उसको डिलीवरी हुआ था। डिलीवरी के दौरान उसका बच्चा ख़त्म हो गया था। तब ये चूँकि दवाई को बारे में अच्छे से जानता था तो उसने उसके बारे में बताने लगा या जैसे भी दवाई ला के देने लगा, जिसके कारण इसका संबंध लड़की के परिवार से हो गया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने उनकी नाबालिग लड़की कुमारी पुष्पांजलि नागेश से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। उसका प्रेम संबंध हो गया और उसके साथ नाजायज संबंध भी स्थापित हो गए। इसी दौरान लड़की गर्भवती भी हो गई। जब हमने लड़के को पकड़ा और उससे पूछताछ किया तो उसने मेमोरेंडम कथन में उसने बताया कि लड़की के साथ उसका कई बार वैसा संबंध बन चुका है, जिसके आधार के कारण लड़की गर्भवती भी हो गई थी नवंबर माह में, और गर्भ को गिराने के लिए उसने उसे अनवांटेड किट करके जो आती है गर्भपात कराने की दवाई, उसने उसको खिलाया था। उसका जो खाली रैपर है उसको उसने अपने खेत में फेंका था, जो कि मेमोरेंडम कथन में गवाहों साक्ष्यों के समक्ष जब्त हुआ है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर हमने फिर आज दिनांक 30/12 को उसको अरेस्ट किया है। अब हम जुडिशियल रिमांड पे ले रहे हैं। सर, ये इनका प्रेम प्रसंग कितने सालों से चलता आ रहा था? लड़का लड़की काफ़ी समय से जानते थे, पर लड़की का घर लड़के का ना पिछले 7-8 माह से बढ़ गया था, और 7-8 माह में के इनके संपर्क के दौरान ही लड़की के साथ उसने करीब 20-25 बार उसने संभोग किया था। लड़का बताता है कि घटना दिनांक को भी रात्रि में वो लड़की को जबरदस्ती फोर्स करके उसके घर में गया था रात्रि 1 बजे, और रात्रि 1 बजे से लेकर के सुबह 5-6 बजे तक लड़का लड़की के घर में था। उसी जगह उसने उसके साथ संभोग भी किया था। हत्या का कारण क्या बता रहा है? हत्या कारण बता रहा है कि शराब के नशे में था, और लड़के को ये शक था कि लड़की का किसी और से भी अवैध संबंध है। इस कारण से उसी बीच में उनके बीच में कुछ बाताबाती हुआ और उसमें उसने पास में रखी चुन्नी से इसका गला दबा दिया है। डॉक्टर भी वही बता रहे हैं, स्ट्रैंगुलेशन बता रहे हैं, गला घोटना बता रहे हैं। शाम कबूल किया है ना सर? जी।